चलिए बुलेटिन में बात होगी सोनीपत की, क्योंकि सोनीपत से गुंडागर्दी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आप हैरान होंगे। पुलिस पर भी सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि मामला सेक्टर 27 का एक कॉलोनी का ही मामला बताया गया है कि एक परिवार की बेटी से छेड़छाड़ की जाती है और जब परिवार की ओर से इसका विरोध किया जाता है तो परिवार पर दिन दहाड़े हथियारों से लैस 20 से 25 लोग हमला भी कर देते हैं। कोई हाथों में फरसा लिए गुंडागर्दी का नंगा नाच दिखा रहा है, तो कोई ईंट पत्थरों की बरसात कर रहा है, कोई हवा में डंडे लहरा रहा है, तो कोई इन तस्वीरों को फेसबुक पर लाइव कर अपनी शर्मनाक हरकत को सरेआम कर रहा है। अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं कि पहले तो दिन दहाड़े अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जाता है और खाकी को ठेंगा दिखाने के लिए इस पूरे वाक्य को फेसबुक पर लाइव तक किया जाता है। मामला सोनीपत के सेक्टर 27 से जुड़ा है, जहां एक परिवार को उसकी बेटी से छेड़छाड़ की घटना का विरोध करना इतना महंगा पड़ गया कि उसकी जान पर बन आई। ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ करी थी उनने, उसका हाथ पकड़ के भी खींचा, तो इन बच्चों ने के साथ में ये बच्चे गए उससे बात करने के लिए, उसने फिर मारपीट करी इनके साथ में, फिर ये घर आ गए। उसके बाद फिर वो 7 तारीख में लड़का 10 गुंडों को लेके आया यहाँ पे। मैंने फोटो भी खींच रखा, उसका वीडियो डाल रखी है, मतलब फोन में फोटो खींच रखा है, एक आधे लड़के का ही है। उसके बाद फिर मैं उसके घर गई, जब उसका लड़का गुंडे लेकर आया, मैं कहा ये जी तुम्हारा बेटे को समझा लो आप भाई साहब, अभी छोटा बच्चा है, बच्चों की लड़ाई में ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, बच्चों की लड़ाई कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन उसका पापा बोल रहा तू क्या कर लेगी, मेरा मैं प्रधान हूँ, प्रधान नहीं बना चाहे। पहले पीड़ित परिवार ने इन लोगों को समझाने का प्रयास किया, ये लोग फिर भी नहीं माने और बात यहाँ तक पहुँच गई। ये मेरी बहन वगैरह को छेड़ता है और एक बार हमने समझा लिया हमने कि ऐसा क्यों करता है, तो ना माना। फिर इसने मेरे को चौक पे एक बार KTM बाइक है इस पे सर, मैं चौक पे था, इसने ईंट मार के भाग गया सर, और वो मेरी स्कूटी में लगी सर, स्कूटी में निशान। और फिर उसके दूसरे दिन बालक लेके आ गया, ये 10-12 बालक। यहाँ पे मैं था नहीं सर, मेरी भाभी से कह दिया अपने बालक को बचा लियो, यहीं पे काटूंगा मैं। वीडियो भी बनाई उन्होंने अपने फ़ोन में खुद। गुंडागर्दी का यह नंगा नाच काफी देर तक यूं ही चलता रहा। परिवार डरा हुआ और सहमा हुआ घर के अंदर ही छिपा रहा। बकायदा इस पूरे कृत्य का वीडियो भी इन्हीं लोगों ने खुद बनाया और जो नजारा था वो वाकई सहमा देने वाला और रूह को कपा देने वाला था। सबूत होने के बावजूद, पुलिस को गिरफ्तारी की खुली दावत देने के बावजूद एक भी आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और जवाब वही घिसा पिटा मिलता है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दीपांशु नाम का लड़का, वो भी विकास नगर में रहता है। उसके साथ पहले 2-6 को छेड़छाड़ की, उसके बाद उसने घर बताया 3-6 को छेड़छाड़ की उसके साथ। तो उसके घर वालों ने कहा कि हम दीपांशु के घर वालों को समझाएंगे, कहेंगे, जाके उलाना देंगे उनको। उन्होंने इस चीज़ की पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की और कंप्लेंट ना करने की वजह से उस लड़के के हौसले बढ़ गए और 10-6 को वो अपने 15-20 युवकों को साथ लेके और उस लड़की के घर पे जब वो अकेली थी वहाँ पर उस पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की, उसके साथ छेड़छाड़ की। ये कंप्लेंट हमें 10-6 को मिली, हमने 10-6 को ही FIR लॉज कर दी और FIR लॉज करने के बाद दीपांशु को और उसके साथियों को पकड़ने के लिए रेड की। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या इससे भी ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या कि पहले गुंडागर्दी होती है लेकिन खाकी के हाथ अब तक खाली है। एक बेटी के साथ सरेआम छेड़छाड़ होती है और पुलिस फिर भी कुछ नहीं कर पाती है और जब उस बेटी का परिवार ही इसका विरोध करता है तो उसे दिन दहाड़े जान से मारने की कोशिश होती है। क्या सबक लिया जा रहा है इन वारदातों से, जहां अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े मौत का ऐसा नंगा नाच दिखाते हैं और फिर भी खाकी सांप निकलने के बाद लाठी पीटती ही नजर आ रही है।
क्या ऐसे कंट्रोल होगा क्राइम? क्या ऐसे सुरक्षित होंगी बेटियां? सवाल कई हैं और बड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ खाकी पर उठते हैं। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक।